अंतर ध्यान भयो छनेका, पुनि प्रगटे खल रूप अनेका। रघुपति कटक भालु कबि जेते, जाता प्रगट दनन तेते। देखे कपिन अमित दस सीसा, जह तह भजे भालु अरु कीसा। भागे वानर धरनि धरि नधीरा, त्राहि त्राहि लक्ष्मण रघुवीरा। दह दिस धावै कोटिन, रावण गरजै घोर कठोर भयावन डरे। सकल सुर चले पराई, जयते आस तजौ अब भाई। सब सुर जिते एक दस कंधर, अब बहु भय तकौ गिरि कंधर। रहे विरंच शंभु मुनि ज्ञानी, जिन जिन प्रभु महिमा कछु जानी। जाना प्रताप तिरहि निर्भय, कपिन रिपुमाने पुरे। चली विचली मरकट भावु, सकल कृपाल पाहि भयातुरे। हनुमंत अंगद नील नल अति बल लरत रन बाकुरे। मरदहि दसानन कोटि कोटिन, कपट भूभट अंकुरे। सुर बानर देखे विकल हर्षो कौशलाधीश, सजि सारंग एक सर हते सकल दस शीस। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। रावण ने अपरिमित रावण देखे भालू और क्षण भर के लिए वह दृश्य हो गया। फिर वह दुष्ट ने अनेकों रूप प्रकट किए। श्री रघुनाथ जी की सेना में जितने रीछ वानर थे, उतने ही रावण जहाँ तहाँ चारों ओर प्रकट हो गए। वानरों ने अपरिमित रावण देखे, भालू और बानर सब जहाँ तहाँ इधर उधर भाग चले। बानर धीरज नहीं धरते। हे लक्ष्मण जी, हे रघुवीर, बचाइए बचाइए, यूं पुकारते हुए वे भागे जा रहे थे। दसों दिशाओं में करोड़ों रावण दौड़ते थे और घोर घोर कठोर भयानक गर्जना कर रहे थे। सब देवता डर गए और ऐसा कहते हुए भाग चले कि हे भाई, अब जय की आशा छोड़ दो। एक ही रावण ने सब देवताओं को जीत लिया था, अब तो बहुत से रावण हो गए हैं। इससे अब पहाड़ की गुफाओं का आश्रय लो, अर्थात इनमें छिपे रहो। वहाँ ब्रह्मा, शंभु और ज्ञानी मुनि ही डटे रहें, जिन्होंने प्रभु की कुछ महिमा जानी थी। जो प्रभु का प्रताप जानते थे, वे निर्भय डटे रहे। बानरों ने शत्रुओं बहुत से रावणों को सच्चा ही मान लिया। इससे वह बानर भालू विचलित होकर, हे कृपालु, रक्षा कीजिए, यूं पुकारते हुए भय से व्याकुल होकर भाग चले। अत्यंत बलवान रणबांकुरे हनुमान जी अंगद, नील और नल लड़ते थे और कपट रूपी भूमि से अंकुर की भांति उपजे हुए कोटि कोटि योद्धा रावणों को मसलते हैं। देवताओं और बानरों को विकल देखकर कौशलपति श्री रामचंद्र जी हंसे और शंख धनुष पर एक बाण चढ़ाकर माया के बने हुए सब रावणों को मार डाला उन्होंने। प्रभु छन बहु माया सब काटी, जिमि रवि हुए जाहि तम फाटी। रावण एक देख सुर हर से, फिर सुमन बहु प्रभु पर बरसे। प्रभु भुज उठाए रघुपति कपि फेरे, फिरे एक एकन तब टेरे। प्रभु बालु पाई भालु कपि धाये, तरल तमक संजुक मही आए। स्तुति करत देवतन देखे, भयो एक मैं इनके लेखे। सटहु सदा तुम मोर मरायल, अस कई कोपि गगन पर धायल। हाहाकार करत सुर भागे, खलहु जाहु कहे मोरे आगे। तेहि विकल सुर अंगद धायो, कूदि चरण गहि भूमि गिरायो। गहे भूमि पार्यो लात मार्यो, बाली सुत प्रभु पहि गयो। समारि उठ दस कंध घोर कठोर, रव गरजत भयो करि दाप चाप। चढ़ाई दस संधानि, सर बहु सरसई बरसई। किए सकल भट घायल, कुल देख निज बल हरसई।
तब रघुपति रावण के शीस भुजा सर चाप, काटे बहुत बड़े पुनि जिमिति रथ कर पाप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। देवताओं और वानरों को विकल देखकर कौशलपति श्री रघुनाथ जी हंसे और शंगान धनुष पर एक बाण चढ़ाकर माया से बने हुए उस रावण को मार डाला। प्रभु ने क्षण भर में ही सब माया काट डाली, जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार की राशि फट जाती है, नष्ट हो जाती है। अब एक ही रावण को देखकर देवता हर्षित हुए और उन्होंने लौटकर प्रभु पर बहुत से पुष्प बरसाए। श्री रघुनाथ जी ने भुजा उठाकर सब वानरों को लौटाया। तब वे एक दूसरे को पुकार कर लौट आए। प्रभु का बल पाकर रीछ वानर दौड़ पड़े, जल्द से कूद कर रणभूमि में आ गए। देवताओं को श्री रामचंद्र जी की स्तुति करते देखकर रावण ने सोचा, मैं इनकी समझ में एक हो गया, परंतु इन्हें क्या पता है कि इसके लिए मैं एक ही बहुत हूँ। और कहा, अरे मूर्खों, तुम तो सदा से ही मेरी मार खाने वाले हो। ऐसा कहकर वह क्रोध करके आकाश पर देवताओं की ओर दौड़ा। देवता हाहाकार करते हुए भागे। रावण ने कहा, दुष्टों, मेरे आगे से कहाँ जा सकोगे। देवताओं को व्याकुल देखकर अंगद दौड़े और उछलकर रावण का पैर पकड़कर उन्होंने उसको पृथ्वी पर गिरा दिया। उसे पकड़कर पृथ्वी पर गिराकर लात मारकर बालीपुत्र अंगद प्रभु के पास चले गए। रावण संभल कर उठा और बड़े भयंकर कठोर शब्द से गरजने लगा। वह दर्प करके 10 धनुष चढ़ाकर उन पर बहुत से बाण संधान करके बरसाने लगा। उससे सब योद्धाओं को घायल और भय से व्याकुल कर दिया और अपना बल देखकर वह हर्षित होने लगा। तब श्री रघुनाथ जी ने रावण के सिर, भुजाएं, बाण और धनुष काट डाले, पर वे फिर बहुत बढ़ गए और जैसे तीर्थ में किए हुए पाप बढ़ जाते हैं, कई गुना अधिक भयानक फल उत्पन्न करते हैं। शत्रु के सिर भुज बाड़ी देख रिपु केरी, भालू कपीस रिस भई घनेरी। मरत न मूड़ कट्यो भुज सीसा, काट्यो भुज सीसा। दायो कोपि भालू कंभट कीसा, बाल तनय मारुति नल नीला। बानर राज दुविध बलशीला, बिटप मही धर करई प्रहारा। सोई गिर तरु गई कपिन कुमारा, एक नखई रिपु बपुस विदारी। भाग चलई एक लातन मारी, तब नल नील सिरहि चढ़ी गयो। नखई लीलार विदारत भयो, रुधिर देख विषाद उर भारी। तिनहि धरई कहु भुजा पसारी, गहे न जाहि करन पर फिरही। जन जुग मधुर कमल वन चरई, कोपि कूति धोधर सिबहोरी। मही पटकत भजे भुजा मरोरी, पुनि सकोप 10 धनु कर दीने। सरसी मारि घायल कपि कीने, हनुदादि मुर क्षति करि बंदर। पाई प्रदोष हरस 10 कंधर, मूर्छित देख कम सकल कपि वीरा। जामवंत धायो रणधीरा, संग भालु भूधर तरुधारी। मारन लगे पचारी, भयो कुद्र रावण बलवाना। गई पद मई पटकई भटनाना, देखि भालुपति निज पद घाता। कोपि माझि उर मारे हुलाता, उरलात घात प्रचंड लागत। बिकट रथ में मही भरावह, गई भालु बीसौ कर मनौ कमलन वसे। निस मधुकरा मूर्छित बिलोकि बहोरि पद, हति भालुपति प्रभु पै भयो। निज जानि
संयदन घालिते सब सूत जतन करत भयो। मूर्छा विगति भालु कपि सब आए प्रभु पास। निश्चर सकल राव नहीं घेरी रहे अति त्रास। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री रघुनाथ जी ने रावण के सिर, भुजाएं, बाण और धनुष काट डाले, पर वे फिर बहुत बढ़ गए। तीनों तीर्थों जैसे तीर्थों में किए हुए पाप बढ़ जाते हैं, कई गुना अधिक भयानक फल उत्पन्न कर देते हैं। शत्रु के सिर और भुजाओं को बढ़ता देखकर क्षीर वानरों को बहुत ही क्रोध हुआ। वह मूर्ख भुजाओं के और सिरों के कटने पर भी नहीं मरता। ऐसा कहते हुए भालू और वानर योद्धा क्रोध करके दौड़े। बाली पुत्र अंगद, मारुति, हनुमान जी, नल, नील, वनराज, सुग्रीव और विविध आदि बलवान उस पर वृक्ष और पर्वतों का प्रहार करते हैं, पर वह उन्हीं पर्वतों को, वृक्षों को पकड़कर वानरों को मारता है। कोई एक वानर नखों से शत्रु के शरीर को फाड़कर भाग जाते हैं और कोई उसे लातों से मारकर। तब नल और नील रावण के सिरों पर चढ़ गए और नखों से उसके लाट को फाड़ने लगे। खून देखकर उसे हृदय में बड़ा दुख हुआ। उसने उनको पकड़ने के लिए हाथ फैलाए, पर वे पकड़ में नहीं आते, हाथों के ऊपर ही फिरते हैं और मानो दो भौरे कमलों के वन में विचरण कर रहे हों। तब उसने क्रोध करके उछलकर दोनों को पकड़ लिया। पृथ्वी पर पटकते समय वे उसकी भुजाओं को मरोड़कर भाग छूटे। उसने क्रोध करके हाथों में 10 धनुष लिए और वानरों को बाणों से मारकर घायल कर दिया। हनुमान जी आदि सब वानरों को मूर्छित करके बाद संध्या का समय पाकर रावण हर्षित हुआ। समस्त वानर वीरों को मूर्छित देखकर रणधीर जामवंत दौड़े। जामवंत के साथ तो भालू थे, वे पर्वत और वृक्ष धारण किए रावण को ललकार मारने लगे। बलवान रावण क्रोधित हुआ और पैर पकड़ कर वह अनेकों योद्धाओं को धरती पर पटकने लगा। जामवंत ने अपने दल का विध्वंस देख कर क्रोध करके रावण की छाती में लात मारी। छाती में लात का प्रचंड आघात लगते ही रावण व्याकुल होकर रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसने 20 हाथों में भालुओं को पकड़ रखा था। ऐसा जान पड़ता था मानो रात्रि के समय भौरे कमलों में बसे हुए हों। उसे मूर्छित देखकर फिर लात मारकर यक्षराज जामवंत प्रभु के पास चले गए। रात्रि जानकर सारथी रावण को रथ में डालकर उसे होश में लाने का उपाय करने लगे। मूर्छा दूर होने पर सब ऋषि वानर प्रभु के पास आए। उधर सब राक्षसों ने बहुत ही भयभीत होकर रावण को घेर लिया। इस प्रकार मासपायन 26वां विश्राम। तेहि निशि सीता पहि जाई, त्रिजटा कई सब कथा सुनाई। सिर भुज बाली सुनत रिपु केरी, सीता पर भई त्रास घनेरी। मुख मलिन उपजी मन चिंता, त्रिजटा सन बोली तब सीता। होई है कहाँ कहे सिकिन माता, कई विधि मारहि विश्व दुख दाता। रघुपति कर सिर कटेहु न रही, विधि विपरीत चरित सब करही। मोर अभाग्य जियावत होई, जय हो हरिपद कमल बिछोई। जय कृत कपट कनक मृग झूठा, अजहु सुदेव मोह पर रूठा। जय विधि मोह दुख दुसहे सहाय, लक्ष्मण मोह कटु का वचन कहाए। रघुपति विरह वसिप सबिष सर भारी, तकी तकी मार बार बहु मारी। ऐसे दुख जो राख मम प्राणा, सोई विधि ताहि जियो नाना। बहु विधि कर विलाप जानकी, करि करि सुरति कृपा निधान की। या त्रिजटा सुन राजकुमारी, उर सर लागत मरहि मुरारी। प्रभु ताते उर हतहि न तेहि, यही के हृदय बसति वैदेही। यही के हृदय बस जानकी, जानकी उर मम बास है। मम उदर भुवन अनेक लागत, बान सब नर नास है। सुन वचन हरष विषाद मन अति, देख पुन त्रिजटा कहाँ। अब मारहि रिपु यही विधि सुनहि, सुंदरी तजहि संशय का।
काटस सिर होई है विकट, छूट जाए तब ध्यान। जब रावण हृदय महु मारहि, राम सुजान सियावर राम जय जय राम। मेरी प्रभु राम जय जय राम। उसी रात त्रिष्टा ने सीता जी के पास जाकर उन्हें सब कथा सुनाई। शत्रु के सिर और भुजाओं को की बढ़ती का संवाद सुनकर सीता जी के हृदय में बड़ा भय हुआ। उनका मुख उदास हो गया, मन में चिंता उत्पन्न हो गई। तब सीता जी त्रिष्टा से बोली, हे माता, बताती क्यों नहीं क्या होगा? संपूर्ण विश्व को दुख देने वाला किस प्रकार मरेगा? श्री रघुनाथ जी के बाणों से सिर कटने पर भी नहीं मरता। विधाता सारे चरित्र विपरीत उल्टे ही कर रहा है। सच बात तो यह है कि मेरा दुर्भाग्य ही उसे जिला रहा है। उसने मुझे भगवान के चरण कमलों से अलग कर दिया है। जिनके कपट का झूठा स्वर्ण मृग बनाया था, वही देव अब भी मुझ पर रूठा हुआ है। जिस विधाता ने मुझे दुसह दुख सहन कराया और लक्ष्मण को कड़वे वचन कहलाए, जो श्री रघुनाथ जी के विरह रूपी बड़े विषैले बाणों से तक तक कर मुझे बहुत बार मार कर अब भी मार रहा है, और ऐसे दुख से भी जो मेरे प्राणों को रख रहा है, वही विधाता उस रावण को जिला रहा है, दूसरा कोई नहीं। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी की याद करके जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। त्रिष्टा ने कहा कि हे राजकुमारी सुनो, देवताओं का शत्रु रावण हृदय में बाण लगते ही मर जाएगा, परंतु प्रभु उसके हृदय में बाण इसलिए नहीं मारते हैं, इसके हृदय में जानकी जी आप बसती हैं। वे यही सोच कर रह जाते हैं कि इसके हृदय में तो जानकी का निवास है, जानकी के हृदय में मेरा निवास है, और मेरे उदर में अनेकों भुवन हैं। अतः रावण के हृदय में बाण लगते ही सब भुवनों का नाश हो जाएगा। यह वचन सुनकर सीता जी के मन में अत्यंत हर्ष और विषाद हुआ। यह देखकर त्रिष्टा ने फिर कहा, हे सुंदरी, महान संदेह का त्याग कर दो। अब सुनो, शत्रु इस प्रकार मरेगा। सिरों के काटत सिर होई है विकट, छूटिया जाई है तब ध्यान। तब रावण हृदय महु मरिहे राम सुजान। अस कही बहु भांति समुझाई, पुनि त्रिष्टा निज भवन सिधाई। राम सुभाव सुमिर बैदेहि, उपजी विरह बिथाति तेहि। निशित शशि निंदई बहु भांति, जुग सम भई सिरारति राति। करति विलाप मनई मन भारी, राम विरह जानकी दुखारी। जब अति भयो विरह उर्दाहु, फर क्यों वाम नयन अरु बाहु। सगुन विचार धारि मन धीरा, अब मिले हैं कृपाल रघुवीरा। यहाँ अर्धि निशि रावण जागा, निज सारथी सनखी जन लागा। सठ रण भूमि उड़ाइस मोही, दिग दिग अदम मंद मति तोही। तेहि पद गई प्रभु विधि समझावा, भोर भय रड़ चढ़ी पुनि धावा। पुनि अवगन दसानन केरा, कपिदल खर भर भयो घनेरा। जहाँ तहाँ भूधर बिटप पारी, धाये कट कटाई भट भारी। वे यही सोच रही हैं कि उनके हृदय में जानकी जी का निवास है, क्योंकि जानकी जी के हृदय में मेरा निवास और मेरे उदर में अनेकों भुवन हैं। अतः रावण ने के हृदय में बाण लगते ही सब भुवनों का नाश हो जाएगा। यह वचन सुनते ही सीता जी के मन में अत्यंत हर्ष और विषाद हुआ। यह देखकर त्रिष्टा ने फिर कहा, हे सुंदरी, महान संदेह का त्याग कर दो। अब सुनो, शत्रु इस प्रकार मरेगा। सिरों के बार बार कटे जाने से वह व्याकुल हो जाएगा और उसके हृदय से तुम्हारा ध्यान छूट जाएगा। जब सुजान अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी रावण के हृदय में बाण मारेंगे। ऐसा कहकर और सीता जी को बहुत प्रकार से समझाकर फिर त्रिष्टा अपने घर चली गई। श्री रामचंद्र जी के स्वभाव का स्मरण करके जानकी जी को अत्यंत विरह व्यथा उत्पन्न हुई। वे रात्रि और चंद्रमा की बहुत प्रकार से निंदा कर रही हैं और कह रही हैं कि रात्रि युग के समान बड़ी हो रही है, वह बीतती ही नहीं है। जानकी जी श्री राम जी के
विरह में दुखी होकर मन ही मन भारी विलाप कर रही हैं। तब विरह के मारे हृदय में दारुण दाह हो गया। तब उनका बायां नेत्र और बाहु फड़क उठे। शकुन समझकर उन्होंने मन में धैर्य धारण किया और अब कृपालु श्री रघुवीर अवश्य मिलेंगे। यहाँ आधी रात को रावण मूर्छा से जगा और अपने सारथी पर रुष्ट होकर कहने लगा, अरे मूर्ख, तुझे मुझे रणभूमि से अलग कर दिया। अरे अधम, अरे मंदबुद्धि, तुझे धिक्कार है, धिक्कार है। तुझे धिक्कार है, धिक्कार है। सारथी ने चरण पकड़कर रावण को बहुत प्रकार से समझाया। सवेरा होते ही वह रथ पर चढ़कर फिर दौड़ा। रावण का आना सुनकर वानरों की सेना में बड़ी खलबली मच गई। वे भारी योद्धा जहाँ तहाँ से पर्वत और वृक्ष उखाड़कर क्रोध से दांत कटकटाकर दौड़े। विकट और विकराल बानर भालू हाथों में पर्वत लिए दौड़े हैं। दौड़े वे अत्यंत क्रोध करके प्रहार करके उनके मारने से राक्षस भाग चले। बलवान बानरों ने शत्रु की सेना को विचलित करके फिर रावण को घेर लिया। चारों ओर से चपेटे मारकर और नखों से शरीर विदीर्ण कर वानरों ने उसको व्याकुल कर दिया। वानरों को बड़ा ही प्रबल देखकर रावण ने विचार किया और अंतर्ध्यान होकर क्षण भर में उसने माया फैलाई। तब उसने पाखंड माया रचा। तब भयंकर जीव प्रकट हो गए। बेताल, भूत और पिशाच हाथों में धनुष बाण लिए प्रकट हुए। योगिनियों का यह एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में मनुष्य की खोपड़ी लिए ताजा खून पीकर नाचने और बहुत तरह से गीत गाने लगी। वे पकड़ो मारो आदि घोर शब्द बोल रही थी। चारों ओर सब दिशाओं में यह ध्वनि भर गई। वे मुख फैलाकर खाने दौड़ती और बानर भागने लगे। जब कीन तेज पाषंड भय प्रकट, जंतु प्रचंड वैताल भूत पिशाच कर धरे धनु नाराज। जोगिनी गए कर बाल एक हाथ, मनुज कपाल कर संग सो नित पान नाचहि करें बहुगान। धरु मार बोले घोर रही पुनि धुनि चहुओर। मुकुबाई धावई खान तब लगे किस परान। जह जाहि मरकट भागी तह बरत देखनि आगे। भय विकल वानर भालु पुनि लाग बरसे भालु। जह तह थकित कर कीस गरजो बहुरे 10 शीस। लक्ष्मण कपीस समेत भय सकल वीर अचेत। हा राम हा रघुनाथ कही सुपट मींजई हाथ। यही विधि सकल बल तोरी कीन कपट बहोरी। प्रगटे से विपुल हनुमान धये गहे पासान। तिन राम घेरे जाई चौदिश मरुत बनाई। मारो धरो जनि जान कटकटाई पूछ उठाई। दह दिश लंगूर विराज तेहि मध्य कौशल राज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। विकट और विकराल बानर भालू हाथ में पर्वत लिए दौड़े। वे अत्यंत क्रोध करके प्रहार करते हैं। उनके मारने से राक्षस भाग गए। बलवान बानरों ने शत्रु की सेना को विचलित करके फिर रावण को घेर लिया। चारों ओर से चपेटे मारकर नखों से शरीर विदीर्ण करके बानरों ने उसको व्याकुल कर दिया। बानरों को बड़ा ही प्रबल देखकर रावण ने विचार किया और अंतर्ध्यान होकर रण में उसने माया फैलाई। जब उसने पाखंड माया रचा तब भयंकर जीव प्रकट हो गए। बेताल, भूत, पिशाच हाथों में धनुष बाण लिए हुए थे। योगिनियां एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में मनुष्य की खोपड़ी लिए ताजा खून पीकर नाच रही थीं और बहुत तरह के गीत गाने लगी। वे पकड़ो मारो और घोर शब्द बोल रही थीं। चारों ओर सब दिशाओं में यह ध्वनि भर गई। वे मुख फैलाकर खाने दौड़ती हैं। तब बानर भागने लगे। बानर भागकर जहाँ भी जाते वहीं आग जल्दी देखते वानर भालू व्याकुल हो गए। फिर रावण बालू बरसाने लगा। वानरों को जहाँ तहाँ थकित शिथिल कर रावण
फिर गर्जा राम लक्ष्मण जी और सुग्रीव सहित सभी वीर अचेत हो गए। हाँ राम हाँ रघुनाथ पुकारते हुए श्रेष्ठ योद्धा अपने हाथ मलते पछताते हैं। इस प्रकार राम सबका बल तोड़कर रावण ने फिर दूसरी माया रची। उसने बहुत से हनुमान प्रकट किए तो जो पत्थर लिए दौड़े। उन्होंने चारों ओर दल बनाकर श्री रामचंद्र जी को घेरा था। वे पूंछ उठाकर कटकटाते हुए पुकारने लगे, मारो पकड़ो जान ना पावे। उनके लंगूर पूंछ दसों दिशाओं में शोभा दे रहे हैं और उनके बीच में कौशलराज श्री रघुनाथ जी हैं। जय श्री राम।